भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। एक बार मैं मंगलवार दिन को मंदिर गया। मंदिर के एक कोने में मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो राह चलते लोगों से भीख मांग रहा था। मैं उस बूढ़े के पास गया तो उस बूढ़े आदमी ने मुझसे भी पैसे मांगे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़े आदमी को पैसे दे दिए, पर पता नहीं क्यों वो आदमी मुझे अपना सा लगा। मैं उस आदमी के पास गया और उससे पूछने लगा, आप यहाँ भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? तभी उस आदमी ने मुझसे गुस्से से कहा, अगर मेरे बच्चे होते तो मैं यहाँ होता। नहीं, मेरा कोई सगा नहीं है। मैं तो बस यहाँ बैठकर मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे उनके आंखों में कुछ दर्द दिखा। मेरे दादाजी की भी मेरे जन्म से पहले मौत हो गई थी। तभी मैंने उस आदमी से कहा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। मेरे दादाजी भी नहीं हैं, तो मैं आपको अपना दादाजी बनाना चाहता हूँ। तभी उस बूढ़े आदमी ने मेरे साथ आने से मना कर दिया। मैं उनसे बहुत विनती करने लगा कि मेरे साथ घर चले, मगर वह मेरे साथ जाने को राजी नहीं हुए। तभी मैं जा ही रहा था कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे बुलाया और कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? जान न पहचान, बोलो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा, जो आप कहें। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और वे मेरे साथ मेरे घर आने के लिए तैयार हो गए। जब मैं उन्हें मेरे घर ले आया और अपने पिता से मिलवाया, उन्होंने जैसे ही मेरे पिता को देखा वैसे ही रोते रोते गुस्से से वहाँ से चले गए। मैं उनके पीछे आ ही रहा था कि मेरे पिताजी उनके पीछे दौड़ते हुए गए और उस बूढ़े आदमी के पैरों में जाकर गिर गए और उन्होंने रोते हुए कहा, पिताजी। पिताजी सब सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरे पिताजी रो रो कर उस आदमी को कहने लगे, रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए, आप हमें दोबारा छोड़कर मत जाइए। उस वक्त सारी कॉलोनी की भीड़ जमा हो गई। सब हमें ही देखने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। मेरे पिता ने जब उस आदमी को पिताजी कहा तो मैं समझ गया कि ये ज़रूर मेरे दादाजी हैं। उस वक्त मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। मैं मेरे दादाजी के पास आया और कहने लगा, देखिए, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन एक बार आप मेरे घर के अंदर चलिए। दादाजी ने मेरा शक्ल देखा और वे घर के अंदर गए। अंदर आने के बाद वे एक कुर्सी पर बैठ गए। मेरे पिताजी भी एक कोने पर बैठ गए। मेरी माँ भी दीवार के सामने खड़ी होकर चुपचाप थी। मेरी माँ भी कुछ नहीं कह रही थी। तभी मैंने मेरे पिताजी से प्रश्न किया, डैड, क्या आप इन्हें पहले से जानते हैं? तभी मेरे पिताजी ने कहा, ये तुम्हारे दादाजी हैं। तभी मैंने पूछा, अगर ये मेरे दादाजी हैं तो ये मंदिर में भीख क्यों मांग रहे थे? आपने इनके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? आपने इन्हें घर से क्यों निकाला? तभी मेरे पिताजी ने कहा, आज से 20 साल पहले मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था। जब मैंने नई नई शादी की थी, उस वक्त तुम्हारी माँ मेरे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं तुम्हारी माँ के प्यार में अंधा हो गया था और उनको प्यार को भूल गया। तुम्हारी माँ ने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। मैं और तुम्हारी माँ दोनों अलग रहने लगे, पर तुम्हारी दादी ऐसा नहीं चाहती थी। तुम्हारी दादी एक अच्छा और खुशी परिवार चाहती थी, सब मिलजुल कर एक साथ रहें। जब हम अलग हो गए तब मेरी माँ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको हार्ट अटैक आया। जिस दिन मेरी माँ को हार्ट अटैक आया उस दिन तुम्हारे दादाजी ने बहुत कॉल किया था, लेकिन मैं कॉल नहीं उठा पाया। अगर मैं उस दिन कॉल उठा लेता और घर आकर मेरी माँ को अस्पताल ले जाता तो आज वो जिंदा होती, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाया। मेरी माँ मेरे पिताजी के सामने ही तड़प तड़प कर मर गई। उस दिन के बाद पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। मैंने पिताजी को बहुत बार घर लाने की कोशिश की, पर वे नहीं आए। ये बोलकर मेरे पिताजी रोने लगे। मेरे पिताजी की बात सुनने के बाद मैं उनके ऊपर भड़क गया। तभी मैंने कहा, कौन करता है ऐसा? कैसे बेटे हो आप? अगर वही सेम चीज़ मैं आपके साथ करूँ तो? मैं चाहता हूँ कि आप और मम्मी दोनों मिलकर दादाजी से माफ़ी मांगिए। मेरे कहने पर मम्मी और पिताजी दोनों दादाजी के पैरों पर गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। दादाजी ने दोनों को माफ़ कर दिया। उस दिन से मेरी माँ दादाजी की खास ख्याल रखने लगी, उन्हें समय पर चाय देती, तरह तरह के पकवान खिलाती। उस दिन से हमारे घर में खुशियाँ फिर से लौट आई थी। हम सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। यहीं तक थी यह दर्द भरी कहानी। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।